प्यारे मित्रों, क्या हुआ था कि लास्ट क्लास जो आप त्रिभुजों पे जो आप क्वेश्चंस को देख रहे थे हम, तो उसमें क्या हुआ था कि क्लास में आपने देखा होगा, क्लास आपको बीच में अचानक से ब्रेक हो गई थी। उसके पीछे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। हम चाह रहे थे कि जो आपकी क्लास थी वो एक ही क्लास में पूरी की पूरी एक क्लास आती, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण हुआ एक्चुअल में क्या था कि उस क्लास में जो आप लास्ट क्वेश्चन नंबर, ये हम बात कर लें कि आपने जो लास्ट क्वेश्चन देखा था, इस प्रकार से आपको यहाँ पास में लास्ट क्वेश्चन दिखाई दिया होगा जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इस क्वेश्चन के बाद में क्या हुआ था कि साउंड चला गया था रिकॉर्डिंग में, जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग था उसमें साउंड गायब हो गया था। तो इस वजह से हमको इस क्वेश्चन के बाद से यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या है, एक नया क्वेश्चन चालू होना था। तो दोबारा से हमको अपनी ये क्लास रिकॉर्ड करना पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए मेहनत दुगनी दोबारा से हो जाए, पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ये आपको बताना बहुत जरूरी था। तो इतना आप लोग को टॉलरेट करना पड़ेगा क्या कि जो आपकी क्लास होनी एक्चुअल में एक क्लास थी, वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण आपके दो क्लास में क्या हो रही, कन्वर्ट हो रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमको जो हमारा मेन फोकस है वो होना चाहिए किस पे, कंटेंट पे, आपके क्वेश्चंस पे, आपके क्लास पे। क्लास एक हो या दो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके इसके पहले हमने जो अपना लास्ट क्वेश्चन देखा था, तो उसमें क्या था कि हमने ये यहाँ पास से आपका सबसे बड़ा कोण जो निकाला था, तो आपको क्या निकाला था, आपने निकाला था कितना, 120 डिग्री यहाँ से आपने देखा था। क्यों? क्योंकि जो आपका त्रिभुज था वो किस प्रकार का त्रिभुज था, आपका अधिक कोण त्रिभुज था। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक भुजा, एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता ही होता है। यदि एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, तो जो बाकी के दो कोण होंगे वो क्या होंगे, आपके उस कोणों के, मतलब सपोज यहाँ पास देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ सपोज मान लीजिए ये आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। और वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक होगा वह इस अधिक कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। मैंने आपको बताया भी था क्या कि यदि ये मान लीजिए ये क्या है, आपका 100 डिग्री है, तो रिमेनिंग बचते कौन से हैं, ये दोनों बचते हैं। यदि यह 100 डिग्री का है, तो ये दोनों कितने होंगे, इनका मान जितना भी हो, दोनों का योग कितना होगा, 80 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या समझ में आया कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, और वही कोण क्या होता है, आपका आपका सबसे बड़ा कोण होता है। तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार आप किसको टिक करोगे, 120 क्या होगा, आपका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है आपका कि एक त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए आपको 80 डिग्री दिया है तथा ए बी बराबर आपको एसी दिया है, तब एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल, ये आपका सी बी नहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ क्या, आपका एंगल बी और क्या एंगल सी, इन तीनों का योग कितना होगा। देखिए यहां हमको डायग्राम दिया नहीं है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पास आपका एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज क्या हो गया, आपका एबीसी, ये हमको नाम दिया हुआ, तो हमने क्या दे दिया इसको, त्रिभुज एबीसी। इसके बाद में क्या बोल रहा है, जो आपका एंगल ए है ये आपको कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। और साथ में हमको क्या बोल रहा है, ये बोल दिया है कि ए बी बराबर है एसी के। ये क्या है, आपका ए बी है, ये किसके है, ये बराबर है एसी के। ये जो आप यहाँ पास साइन यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब यदि आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि यदि समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण कैसे होते हैं, दो समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से देखिए यदि ए बी और ए सी बराबर है, तो ये समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण कौन कौन से कोण बनेंगे, एक ये वाला कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण बन रहा है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आप देखो कोण ए कितना है, 80 डिग्री है, कोण ए कितना है, 80 डिग्री है। और इसके बाद में देखो एंगल बी और एंगल सी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यहां से क्या है, आपका जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर है। यदि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि उसमें से एक कोण 80 डिग्री है, तो बी और सी का योग कितना होगा, तो याद रखना कि यहां से आपका कोण बी और कोण सी का योग कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ये आपको मालूम पड़ गया। और आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका एंगल बी और एंगल सी क्या बराबर है। तो यहां से बताओ आप देखो बी प्लस सी का योग आपको कितना मिल गया, 100 डिग्री मिल गया। कैसे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, यहां पास में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए कितना दिया है आपको, 80 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो यहां पास से आपका एंगल बी प्लस एंगल सी कितना मिल जाएगा आपको, यह आपको कितना मिल जाएगा, 180। इसको आगे बढ़ा लो, है ना, ये आपको दिया हुआ है बराबर कितना, 180 दिया हुआ है। तो यहां से क्या कर दोगे आप, b प्लस सी निकालोगे। तो कैसे निकाल लोगे, यहां से आप एंगल
बी प्लस एंगल सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 180 माइनस क्या कर दोगे आप 80, तो बी प्लस सी कितना मिल जाएगा आपको 100 डिग्री। वही है मैंने आपको यहां बताया। तो आपको बी प्लस सी कितना मिल गया 100 डिग्री मिल गया। और बी और सी क्या है बराबर है, तो इनका मान कितना हो जाएगा, बी और सी बराबर है मतलब ये कितना हो जाएगा 50-50। बी का एंगल बी का भी मान कितना होगा 50 डिग्री होगा और एंगल सी का भी मान कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो ये कितना आ गया आपका 50-50 कितना 50-50 डिग्री आ गया। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, ए का आधा पूछ रहा है, तो एंगल ए कितना है आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए बराबर कितना है आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, तो a/2 कितना हो जाएगा, a/2 कितना हो जाएगा, एंगल ए का आधा कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। और बी और सी का योग कितना है आपको 100 दिया हुआ है, तो कितना कर दोगे आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल a/2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मान कितना होगा 40 प्लस 100 बराबर कितना 140 डिग्री। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको यहां पास प्रॉपर्टी क्या याद होनी चाहिए कि दो समान भुजाओं द्वारा, समान मतलब क्या, जिनकी लंबाई समान हो, यहां पास में समान का मतलब क्या, जिनकी लंबाई समान हो, दो समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए याद रखना, यहां से आप ना, यदि आपको ये इतना सब कुछ आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये जो आप इतना सब कुछ निकाले ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जो बच्चा समझ रहा होगा तो वो यहां से ही निकाल सकता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, और ये एंगल कितने होंगे, दोनों ही बराबर होंगे, और इन दोनों का योग कितना होगा 100 डिग्री होगा। तो दो एंगल जो एक दूसरे के बराबर है और दोनों का योग कितना है 100 है, तो दोनों कितने होंगे 50-50 होंगे। तो ये सब आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितना होगा 50-50 होगा। पूछा क्या है ए का आधा, तो ए का आधा कितना हो गया 40, बी और सी तो 50-50 100 और 40 140। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन भी नहीं छूना पड़ता, आप बस खाली डायग्राम बनाते और आंसर को सॉल्व करते, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी एक समकोण है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। त्रिभुज एबीसी में एंगल जो आपका बी है वह क्या है, समकोण है। एसी बराबर 16 सेंटीमीटर तथा डी एसी का मध्य बिंदु है, तो बीडी की लंबाई होगी। देखिए क्या है कि कभी भी आपको, जब मैंने बताया ना, यदि आपको डायग्राम बना के दे रहा है तो हमको समझने में आसानी हो जाती है, लेकिन जब हमको इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख के देता है तो थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइन बाय लाइन जितना दिया हुआ है आपको उस तरीके से उसको डायग्राम में कन्वर्ट करते जाना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है, समकोण है। मतलब क्या, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण है, मतलब क्या 90 डिग्री है, तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यदि एक त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का है तो वह त्रिभुज क्या होगा 90 डिग्री का होगा, वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ये आपको क्या है 90 डिग्री है, तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी और ये सी, जिसमें एंगल बी कितना है, समकोण है, अर्थात क्या 90 डिग्री का है। चलिए ये हो गया क्लियर। अब क्या बोल रहा है, एसी की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। ये जो पूरा आपको एसी दिया हुआ है ये कितना है आपका 16 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और कहता है डी एसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या है कि एसी को दो बराबर भागों में बांटता है। ये डी क्या है आपका एसी का मध्य बिंदु है। तो बीडी की लंबाई ज्ञात करिए। तो बीडी क्या होगा, तो यहां से आप इस तरह से इसको जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया आपका बीडी। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि मैं आपको समकोण त्रिभुज के लिए दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि बीडी, पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताया था कि बीडी क्या है, यदि बीडी कोण समद्विभाजक है। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्या आपको कि बीडी क्या है, एक लंब है। बीडी क्या है, एक लंब है। तो यहां पास देखो, यदि आपको कोण समद्विभाजक होता, यदि यहाँ बीडी एक कोण समद्विभाजक होता तो वो आपको लिख के देता डायरेक्टली। यहां आपको या तो लिख के देता या आपको क्या बताता, ये और ये वाले एंगल, ये कोण और ये कोण आपको बराबर दिखाता। तो यहां पास बीडी एक कोण समद्विभाजक नहीं है, बीडी यहां पास में क्या एक लंब है। तो ध्यान में रखना, यदि बीडी एक लंब है तो वह उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। क्या, उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। और यहां पास तो हमको ऑलरेडी क्या बोल दिया है कि क्या बोल रहा है, देखो यहां पास में क्या बोल रहा है कि जो आपका डी है वो एसी का मध्य बिंदु है।
तो देखो ये AC कितना है आपका 16 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया 8, ये वाला पोर्शन कितना हो गया 8। तो अब यहां से आपको समझना क्या है कि यदि ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो आपके पास में यहां से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना, यहां आपके पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, देखना मैं इसको इस प्रकार से यहां बना रहा हूं। देखो पहला त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, एक त्रिभुज तो आपका ये वाला बन जाएगा, ये आपको दिखाई दिया, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है आपको इस प्रकार से, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये 8 है, ये वाला 8 है, इसको आपने नाम दे दिया A B C D। अब ध्यान देना, देखो इस त्रिभुज त्रिभुज देखना, त्रिभुज ABD, ABD, देखो त्रिभुज ABD में AD बराबर कितना है 8 है, त्रिभुज ABD में AD बराबर कितना है 8 है, और त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में BDC बराबर कितना है 8 है। अब आपको यहां से एक पहली चीज आपको ये दिख गई। अब सेकंड नंबर देखो कि त्रिभुज ABD में, किसमें, त्रिभुज ABD में आपका जो BD है, क्या यहां से जो आपका BD है, जो BD है, और त्रिभुज BDC में जो BD है, दोनों ही कॉमन है। देखिए ये जो आपका जो बीच वाली जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, जो BD दिखाई दे रही है, ये आपके ये वाले त्रिभुज के लिए और ये वाले त्रिभुज के लिए ये BD क्या है, कॉमन है। तो अब आपको यहां से क्या मालूम पड़ गया कि त्रिभुज ABD में AD बराबर 8 और BD, और DC बराबर 8 और BD, मतलब क्या कि दो भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। क्या हो गई, दो भुजाएं समान हो गई। इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज नंबर 1 में और त्रिभुज नंबर 2 में, ये वाली भुजा, और देखो ये दोनों कितनी है 8-8 है, और त्रिभुज नंबर 1 के लिए ये वाली भुजा और त्रिभुज नंबर 2 के लिए ये वाली भुजा क्या है, कॉमन भुजा है, मतलब क्या, दोनों ही बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। यदि दो भुजाएं समान हो गई तो वो कैसे कोण बनाएंगी, किसी त्रिभुज में समान कोण बनाएंगी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, और ये कॉमन है, तो आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या, बराबर हो गया। समझना, मैं यहाँ आपको प्रॉपर्टी भी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन तो हम 2 सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहां से कि दो भुजाएं समान हो गई, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान है तो वो उनके द्वारा जो कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको जब मैं समरूपता, सिमिलैरिटी की मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था, तो वहां मैंने क्या बताया था कि यदि दो भुजाएं कैसी हों, दो भुजाएं समान हों, दो भुजाएं समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, और क्या आपका कोण क्या हो, बराबर हो, कोण भी क्या हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होगा, वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। तो वह त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि जो आपका त्रिभुज ABD है और ये कैसा है, ये समरूप है त्रिभुज इसके BDC के। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये सब मैं आपको जो पूरी कहानी, आपको पूरी गढ़ा, ये जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, इसलिए बताया कि जब कभी भी आपको इस प्रकार से दिखाई देता है क्या, कि एक आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उस समकोण त्रिभुज में यदि कहता है कि D एक क्या है, मध्य बिंदु है, या आपको बोल दे कि BD एक लंब है, ध्यान में रखना, ये आप दो शब्द पकड़ लेना। यदि आपको बोलता है क्या, आपका एक जो क्या दिया हुआ है, एक मध्य बिंदु दिया हुआ है, या क्या बोल दे कि आपको यहां पास में ये लंब बोल दे, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों किसके लिए बात हो रहा है, BD के लिए, इस लाइन के लिए बात हो रही है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, आपका जो दो त्रिभुज बनेंगे, ये जो आपका त्रिभुज ABC था, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, और जो दो त्रिभुज नए जो दो नए त्रिभुज बनेंगे वह क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, यदि समरूप होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां से BD स्क्वायर बराबर क्या होता है, यदि ये दोनों त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज BDC के, तो BD बराबर क्या होगा, BD बराबर होता है AD, BD स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू DC। ये आपको समझ में आ रहा है, ये क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या आपको ध्यान में रखना है, इसको आप बिल्कुल कॉपी में एकदम छाप के रखिएगा, अलग से नोट पॉइंट करके वेरी IMP करके लिख के रखिएगा। क्या दो आपको पॉइंट पकड़ना है, यदि एक पहला चीज तो क्या, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब आपको या तो क्या बोल दे
कि उसमें एक बिंदु डी है जो इस रेखा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो क्या मध्य बिंदु। दूसरा यदि आपको बोल दे कि बीडी एक लंब है किस पर, एसी पर, तो यदि आपको ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, दोनों में से एक कोई भी पॉइंट आपको दिखता है, तो आपको प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, तो ये जो आपका पहला त्रिभुज बन जाएगा और ये आपका दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज एक और दो क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। यदि त्रिभुज ए और 1 और 2 एक दूसरे के समरूप हैं, तो बीडी बराबर क्या होगा आपका, यहां से आपका ये एडी इंटू डीसी। क्लियर हुआ। अब देखो यहां से हमको एडी और हमको डीसी का मान कितना दिया हुआ है, एडी बराबर कितना दिया हुआ है और डीसी बराबर कितना दिया हुआ है, हमको यहां से पता नहीं है, लेकिन क्या हमको ये 16 दिया हुआ है, और क्या कर रहा है, जो पॉइंट डी है इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये कितना हो गया, 8 और 8 हो गया। चलिए तो मैं इसको अभी हटाता हूं और यहां इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, देखिएगा। ये तो बी डी स्क्वायर बराबर यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां से आपका हो गया बी डी स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 8 गुणे 8, तो यहां से बी डी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना भाई। देखो बी डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 इंटू 8, इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 64। ये जो स्क्वायर है यदि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। वर्गमूल 64 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो डायरेक्टली इसको आप सॉल्व कर सकते हो, या तो क्या हो गया आपका बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बीडी का मान कितना आ गया आपका, 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे प्रश्न में कि चित्र में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, चित्र में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है एवं एबी समानांतर है किसके, डीसी के, तब एबी बराबर आपको दिया हुआ है 3DC, तो त्रिभुज एओबी एवं त्रिभुज सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। समझना, समलंब चतुर्भुज अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि समलंब चतुर्भुज, ये आपको इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है, ये आपका समलंब चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। मतलब क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं, दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, है ना। और जो उनके लंब होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो उनके लंब होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो लंब क्या होगा उसमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम क्या बना हुआ है आपका, समलंब चतुर्भुज बना हुआ है। अब आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पास देखिए आपका जो AB है वो DC और AB और DC क्या है, इस साइन का मतलब क्या होता है, ये जो आपका लगाया है इसका मतलब क्या होता है कि आपका AB DC के समानांतर है। और क्या दिया हुआ है, AB बराबर आपको दे दिया है AB बराबर 3DC। तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल भागे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए भाई इसका अनुपात निकाल लो। ये अनुपात का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये आपका अनुपातिक फॉर्म है। मतलब दोनों को बटे के रूप में या भाग के रूप में लिख दोगे तो क्या होगा, वो आपका अनुपात में होगा। तो आपसे इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए आपको प्रॉपर्टीज को नोट करना है और समझना है। यहां से समलंब त्रिभुज के केस में क्या होता है कि ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्या त्रिभुज COD, ये जो आपको त्रिभुज COD और आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा AOB, क्या आपको यहां पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है AOB, त्रिभुज AOB। समलंब त्रिभुज में यदि आपको इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है और ये बीच में क्या इनका बिंदु O है, तो त्रिभुज COD और त्रिभुज AOB क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होंगे। यदि आपको इस प्रकार से यहां पास दिखाई दे रहा है, तो जो त्रिभुज आपका जो ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, इस समलंब चतुर्भुज में यदि इनकी दोनों को विकर्णों को यदि हम मिलाते हैं, दोनों विकर्णों को मिलाते हैं, तो यहाँ पास में क्या है, बिंदु O के माध्यम से आपको दो त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, या आप नोट कर लीजिए, इसको आपको याद रखना है। क्या हो गया, ये त्रिभुज आपका समरूप होंगे। यदि ये त्रिभुज समरूप होंगे तो दो त्रिभुज के समरूप या सिमिलर होने की क्या प्रॉपर्टी होती है
कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मैं आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, कि संगत भुजाओं के अनुपात या उनकी माध्यिकाओं के अनुपात या उनके परिमाप का अनुपात का वर्ग क्या होता है, बराबर होता है किसके, उनके दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात के। तो यहां पर समझना कि यदि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो देखिए यहां क्या करता हूं मैं, इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग बनाता हूं। पहला आपको ये दिखाई दे रहा है डी सी ओ, और इसके बाद में आपको यहां से देखिएगा ये इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, ओ ए बी। ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो बताओ यहां से देखो, ये जो आपका डीसी है, क्या ये जो आपका डीसी है, डीसी डीसी और त्रिभुज, इसको नंबरिंग कर दो, ये आपका हो गया पहले नंबर का त्रिभुज, ये हो गया आपका दूसरे नंबर का त्रिभुज। अब बताओ इनमें संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो देखो ये वाला जो आपका डीसी है ये किसके, आपके एबी के संगत हैं। तो जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है तो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो जो आपका सीडी है, ये जो आपका सीडी है अनुपात क्या है आपका एबी, ये क्या होगा, इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और क्या बराबर हो सकता है, देखो ये दोनों क्या है, ये CD और AB आपकी संगत भुजा है। इसके बाद में देखना यहां से आपका ये वाली भुजा क्या OC और ये आपका OA, ये भी क्या है, संगत है। और इसके बाद में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, ये भी क्या है, एक दूसरे के संगत है। तो ना केवल आप यहां पर से CD बाई AB का स्क्वायर बराबर बोल सकते हो, आप यहां ये भी कह सकते हो कि आपका OC बाई आपका क्या OB, ये इसके भी वर्ग के बराबर होगा। और आगे क्या आपका OD बाई OA के वर्ग के बराबर। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है AB बराबर 3DC, हमको यहां दिया हुआ है AB बराबर 3DC। हमको यहां पर क्या दिया हुआ है, AB बराबर 3DC। तो क्या है यहां पर हमको DC मतलब क्या, यदि आप ये DC बोल दो या आप इसको CD बोल दो, दोनों बात बराबर है। तो यहां आपको ये वाला आपको वैल्यू पुट करनी है, बस क्या क्या यहाँ पर आपको वैल्यू को पुट कर देना है। लेकिन यहां पर मैंने जानबूझ के एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है वो आपको मैं अब बताता हूं, कि मैक्सिमम स्टूडेंट सब कुछ जानने के बावजूद क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर को गलत टिक करके आते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब कभी भी आप दो त्रिभुजों की समरूपता की बात करते हैं, सपोज मान लीजिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं अभी इसको यहां हटा रहा हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसीलिए मैंने क्या है एक पॉइंट को जानबूझकर गलत लिखा है, क्यों, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमसे एग्जाम में गलती कहां होती है। देखिए यदि हमारे पास में दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज क्या है AB, ABC, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास में क्या है DE और F, DE और F। तो जनरली समझने के लिए इसमें हमको यहां पर ध्यान क्या देना है कि ये यदि मान लीजिए कि आपका त्रिभुज ABC समरूप है, कैसा है, समरूप है त्रिभुज DEF के, यदि ये दो त्रिभुज कैसे समरूप हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का याद रखना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा और अनुपात क्या, त्रिभुज DEF का, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो बराबर किसके होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहां पर देखना आपने ऊपर क्या लिखा है, आपने ऊपर लिखा है त्रिभुज ABC और नीचे क्या लिखा है, त्रिभुज DEF। तो यहां जब आप इनकी संगत भुजाओं को लोगे ना तो त्रिभुज ABC की संगत भुजा क्या है, देखना ये संगत होगा इसके, AB संगत होगा DE के। तो यहां आपको धोखे से क्या करना है, ये DE बाई यहां पास में AB मत करना, ये आप AB मत करना, क्यों, देखो DE और AB क्या है, संगत हैं, लेकिन आप ऊपर क्या लिखे हुए, अंश में क्या लिखे हो, त्रिभुज ABC लिखे हो। त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा है, देखो ये आपका AB है, तो यहां पास आपका DE नहीं आना चाहिए, यहां पास आपका AB आना चाहिए। और नीचे क्या लिखा है आपने, DEF लिखा हुआ है, तो DEF लिखा हुआ है तो DEF में AB की संगत भुजा कौन सी होगी, आपकी DE होगी। तो नीचे क्या आना चाहिए, यहां पास आपका DE आना चाहिए। अब आप देखिएगा यहां पास जो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है उसको बताता हूं, देखो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्या है आपका ये AOB, तो AOB में और त्रिभुज DOC में संगत भुजा कौन सी है, ये वाली और ये वाली संगत भुजा है। ऊपर मैंने क्या लिखा है, त्रिभुज AOB को लिखा है,
तो ऊपर कौन सी भुजा आएगी, ऊपर आना चाहिए ए बी, लेकिन देखो यहां पास मैंने क्या लिख दिया है, यहां मैंने लिख दिया है सी डी। तो जब आप इसको निकालोगे तो आपका जो अनुपात आएगा वो भी क्या होगा, उसका आपके एग्जैक्ट आंसर का उल्टा हो जाएगा। तो यहां पास आपको ध्यान देना है, यहां पास आपको जो आपने जिस त्रिभुज को आपने ऊपर लिखा हुआ है उसी की भुजा आनी चाहिए। तो यहां पास में क्या होगा, एक्चुअल में यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी अनुपाते सी डी का स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको यहां पास ये पॉइंट लिखा कि हमको देखने में तो बिल्कुल समान लगता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो भी त्रिभुज को आपने ऊपर लिखा है उसी की भुजा आपके ऊपर ये आना चाहिए, जिसको आपने नीचे लिया है उसकी भुजा आपके यहां नीचे आना चाहिए। चलिए तो इसको देख लेते हैं आप, क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। देखो भाई, तो हमको क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 3DC। तो यहां से ए बी बराबर कितना है, यह है आपका 3DC और नीचे क्या है आपका DC। अब आप यहां पास चाहे इसको क्या बोल लो, इसको आप DC बोल दो या इसको आप CD बोल दो, बात बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पास जैसे मैंने CD लिखा है, यहां मैंने DC लिखा है, ये दोनों ही बात बराबर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर दोगे, यहां ए बी ऊपर ए बी आना था, उसको आपने नीचे ए बी कर दिया, तो इससे गलती हो जाएगी। आप ए बी को बी ए बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको हर और अंश में चेंज कर दोगे, वहां पास गलती हो जाएगी। तो चलिए ये क्या हो गया आपका, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देखो ये डीसी से डीसी कट जाएगा, मतलब क्या है 3 तिहाई 9 और ये कितना है 1। जब आप 3 का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा 9 भागे 1, मतलब कितना हो रहा है, अनुपात कितना आ रहा है 9:1। तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल और त्रिभुज आपके सीओडी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, 9:1 आएगा। कितना, 9:1। हो रहा है क्लियर। चलिए, अरे भाई यहां देखो 3DC/DC था, तो DC से DC को काट दोगे तो कितना होगा आपका 3 भागे, ये कितना होगा कटने के बाद में कितना आएगा, ये 3 और ये नीचे क्या है 1, लिखो या ना लिखो बात बराबर है। और इसका कितना वर्ग, तो 3 भागे 1 का वर्ग कितना होगा, 3 तिहाई 9 और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। 9/1 को आप क्या लिख सकते हो, 9:1 लिख सकते हो। तो कितना हो गया इसका अनुपात, 9:1 हो गया। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है आपका अगला क्वेश्चन, पढ़िए कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि डी तथा ई क्रमशः एबी तथा एसी के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल एवं त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के मध्य संबंध होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए ये भी आपके समरूपता पर, किस पे, सिमिलरिटी पर आधारित प्रश्न है, और ये आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आपके आ चुका है। तो देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप एक समबाहु त्रिभुज बना लो। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जो कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी। यहाँ पास में एबीसी, इन तीनों भुजाओं का मान क्या है, ये तीनों भुजा क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये क्या हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब क्या कहता है कि यदि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, क्या बोल रहा है यहां से देखिएगा कि डी ये आपका ए बी पर और ये आपका क्या ई, ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट डी है और ये पॉइंट क्या है ई। ये क्या है आपके ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, मतलब ए बी को जो पॉइंट डी है ये ए बी को 2 भागों में बांटता है, पॉइंट ई ए सी को 2 भागों में बांटता है। तो ये क्या है, दोनों मध्य बिंदु हैं। तो ये हम दोनों मध्य बिंदु को इस तरह से मिला देते हैं। अब क्या है, तो त्रिभुज एडीई, कौन सा त्रिभुज एडीई, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल एवं त्रिभुज एबीसी बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के मध्य क्या संबंध होगा। तो अब यहां पास से आपको समझना होगा, मैं आपको बता भी चुका हूं जब आपका प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था। यदि यहां पास डीई, ये क्या है आपका डीई, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, क्या देखिए ये आपका क्या है, मध्य बिंदु को हमने मिला दिया। ये आपकी डी और ई को हमने क्या कर दिया, मध्य बिंदु को मिला दिया। तो जो आपका डीई है ये समानांतर होता है किसके, बीसी के। और आपका यदि ये समानांतर है बीसी के, तो देखो ये क्या करेगा, आपको इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट देगा। ये यहां पास में क्या होता है, समरूपता का नियम लग जाता है। तो ये त्रिभुज एबीडी, जब इस यदि आपका डीई समानांतर है बीसी के, तो जो आपका त्रिभुज होगा क्या, ए डी ई, ये समरूप होगा किसके, आपके त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा। यह आपको ध्यान में रखना है
कि यदि डीई पैरेलल है बीसी के, तो त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। और यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के का अनुपात के वर्ग उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। भाई देखिए, कोई से भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, जो भी त्रिभुज हो, यदि वह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनके लिए जो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉमन होती है। तो यहां पास क्या है कि जो देखिएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसमें क्या होगा कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल भागे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए यहां पास में इनकी संगत भुजाएं क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका एक त्रिभुज क्या है, ये आपका त्रिभुज है एक एडीई, और एक आपका त्रिभुज आपको क्या मिल गया, ए बी सी। संगत भुजाएं क्या है, एडी संगत है एबी के। तो देखिए यहां से क्या आपको दिख रहा है, यहां पास में एडी संगत है एबी के, और त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और ये क्या है आपका डी मध्य बिंदु है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो एडी है ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। क्यों, यदि ये क्या है आपका एबी का, डी क्या है, डी आपके एबी का मध्य बिंदु है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा और ये पोर्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि हमने इसको 1 सेंटीमीटर माना है तो ये भी कितना होगा आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और पूरा एबी कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो एडी की लंबाई कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई, और पूरी एबी की लंबाई कितनी हो गई, 1 और 1 2 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज एडीई में एबी का संगत कौन सा है, एडी है। तो देखो ऊपर कौन सा त्रिभुज आ रहा है, देखिए ऊपर अंश में एडीई आ रहा है, तो इसकी कौन सी भुजा त्रिभुज एबीसी के संगत है, एडी भुजा। तो यहां पास में क्या आएगा, देखना यहां आएगा एडी, नीचे क्या है एबीसी, तो एबीसी में कौन सी भुजा आएगी, एबी आएगी। ये आपका एडी और एबी क्या है, संगत है। डीई और बीसी क्या है, संगत है। और आपका एई और यहां पास में क्या एसी क्या है, ये संगत है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पास नीचे त्रिभुज एबीसी है, तो इसके लिए कौन सी भुजा आएगी, यहां आपका आएगा एबी। और क्षेत्रफल क्या होता है, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर दो। एडी की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, एबी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसका क्या आपको वर्ग निकालना है, तो कितना आएगा, ये 1/4 आएगा। तो यहां से आपको क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल एवं त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के मध्य संबंध क्या होगा। तो देखिए भाई ये क्या हो गया आपका, जो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो किसमें होगा, 1/4, मतलब क्या 1:4 में होंगे। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा, 1:4 में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, और ये आपको इसी प्रॉपर्टी को वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना के भी पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी के, यदि एडी अनुपाते डीबी बराबर 3:4 है। देखिए इस बार क्या बोल दिया, आपको साफ साफ दे दिया है कि जो आपका डीसी डीई है वो समानांतर है किसके, बीसी के। अब यहां पास में आपको ध्यान रखना है कि ये आपको त्रिभुज है, और जब कभी भी आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि डीई समानांतर है बीसी के, तो सबसे पहला केस तो आपको क्या मिल जाएगा, पहला आपको यहां से रिजल्ट मिलता है कि त्रिभुज जो आपका एडीई है ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज एबीसी के। पहला केस। दूसरा केस आपको यहां से याद रखना है कि जो एंगल ए होगा, और किसके लिए, त्रिभुज एडीई के लिए, त्रिभुज एडीई के लिए जो एंगल ए होगा वो बराबर किसके होगा, त्रिभुज एबीसी में जो एंगल है, त्रिभुज एबीसी में कौन सा एंगल है, इसके लिए भी एंगल ए है, तो ये बराबर होंगे। भाई देखो ये आपने बनाया एडीई और ये आपने बनाया एबीसी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। यदि समरूप है तो क्या होगा कि जो एंगल ए इसमें एडीई में
और जो एबीसी का एंगल होगा वो क्या बराबर होंगे। उसके बाद में देखो यहां से जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपको एंगल डी, एंगल जो डी दिखाई दे रहा है वो बराबर होगा एंगल किसके, बी के। तो एंगल जो डी है वो बराबर होगा एंगल बी के। इसके बाद में देखना है जो एंगल क्या है आपका ई, इसमें ये जो आपका एंगल ई है ये बराबर होगा एंगल किसके, सी के। ये आपको दूसरी प्रॉपर्टी मिलती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या मिलती है कि जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहां से आप क्या कह सकते हो, संगत भुजा क्या है आपका एडी है और क्या है आपका एबी है। तो क्या होगा यहां से आपका एडी भागे एबी, ये बराबर होगा। और क्या लिख सकते हो आप इसके बाद में, इसके बाद में आप लिख सकते हो दूसरा क्या, एई भागे एसी, ये भी आप लिख सकते हो एई भागे एसी, इनका भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और ये सब जो आप लिख रहे हो ये किसके बराबर होगा, इसी तरह से जो आपका डीई है, ये जो आपको डीई है ये बीसी, तो ये डीई भागे बीसी, देखिए डीई भागे बीसी, ये दिख रहा है आपको डीई भागे बीसी, डीई अनुपात क्या आपका बीसी, ये दोनों क्या है देखिए ये भी संगत भुजाएं हैं, तो ये संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। और ये जो आप एडी बाई एबी का स्क्वायर भाग बराबर एई बाई एसी का स्क्वायर, ये जो आप जितना भी बराबर लिख रहे हो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो क्या त्रिभुज आपके एडीई का क्षेत्रफल अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था ना, अनुपातिक त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये जो आपको एडी बाई एबी का स्क्वायर बराबर एई बाई एसी का स्क्वायर बराबर डीई बाई बीसी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ये जो आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको नोट कर लेनी है, मैंने आपको प्रॉपर्टी दोबारा यहां से रिकॉल करवाया हूं। अब हम क्या चालू करते हैं, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था त्रिभुज का, तो मैं आपसे कहा था ना कि साथ में क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोबारा क्या करेंगे, एक बार हर क्वेश्चन के साथ में उस प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे। तो मैंने अपना कहा हुआ आपको यहां पास मैं पूरा साबित कर रहा हूं कि जब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि दोबारा क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को रिवाइज कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, तो ये आपने प्रॉपर्टी को समझ लिया एक बार। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि एडी अनुपात डीबी, तो एडी अनुपात डीबी ये कितना है 3, ये आपको क्या दिया हुआ है, देखिए एडी कितना है आपको 3:4 में है, ये आपका 3:4 में हो गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, और समलंब, समलंब का मतलब क्या, यहां पर समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज डी ई सी बी के क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या है यहां पास में डीईसी का ये आप क्या क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है आपका, इस क्षेत्रफल का आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है आपको एडीई का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और आपको समलंब चतुर्भुज डीई का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। यदि आपको दोनों का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया तो आप इनका अनुपात निकाल सकते हो। तो देखो भाई हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या थी, हमने अपनी प्रॉपर्टी देखा था कि हमारे पास में दो त्रिभुज हैं, एक क्या है ए डी ई और दूसरा त्रिभुज क्या है आपका ए बी सी, यहां दोनों ही क्या है एक दूसरे के समरूप हैं। अब आप देखो यहां से एडी कितना है आपका 3, एबी कितना है 3 और 4, देखो ये क्या है आपका एडी है, एडी कितना है 3 और आपका एबी कितना है 3 और 4 कितना 7, तो ये कितना हो गया आपका 7। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो क्या त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, यहां से आप निकाल सकते हैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। कैसे, देखिए तो कैसे निकालोगे आप, यदि दो त्रिभुज क्या है समरूप हैं, ये क्या है एक दूसरे के समरूप है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी क्या है समरूप है।
तो समरूपता के नियम से आपको पता था कि दोनों के त्रिभुजों का, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो दोनों में संगत भुजा कौन सी है, एडी संगत है एबी के, तो एडी बराबर कितना है 3 और एबी बराबर कितना है 7। तो इन दोनों की भुजाओं के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो एडी कितना है, ये आपका एडी 3 है, ये क्या है आपका, लो भाई एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख दिया, नहीं तो बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आया। चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो संगत क्या क्या है, देखिए यहां से आपका एडी है, संगत किसके है, एबी के, और इन दोनों का वर्ग जो होगा वो उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां से एडी की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना है, एडी की वैल्यू 3 है और एबी की वैल्यू कितनी है 7 है। 7 कैसे आया, ये पूरा ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा, 4 और 3 7 होगा। तो ये इनका कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 9/49। मतलब आपका जो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल कितना है 9 है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 49 है। ये आपको क्लियर हुआ। अब आपको यहां पास क्या देखना है, समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यदि आप ध्यान से देखें, यदि आप यहां ध्यान से देखें, ये आपका त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है और ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें समलंब क्या है, इसमें यदि मान लो कि त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में यदि मैं इस त्रिभुज का, किसका, देखो ये बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में यदि मैं इस छोटे वाले त्रिभुज को माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा ये समलंब चतुर्भुज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि इस बड़े वाले त्रिभुज इसमें ए बी सी में से मैं माइनस कर दूं या घटा दूं किसको, किसको ए डी ई को मैं घटाता हूं, ए डी ई को मैं घटाता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, समलंब चतुर्भुज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो घटाने का आपको दिखाता हूं, यदि इस बड़े वाले त्रिभुज में से यदि मैं छोटे वाले त्रिभुज को घटा दूं, तो घटाने के बाद में देखो, यदि घटाने का मतलब क्या, इसको मैं माइनस कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब पूरे बड़े वाले त्रिभुज से, इस पूरे बड़े त्रिभुज से के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरे को इस वाले एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक समलंब है। तो देखो पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है 49 है, छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना है 9 है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, तो ये मेरे को मिल जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, 49 - 9 बराबर कितना 40। और आपको एडी कितना दिया हुआ है, आपको क्षेत्रफल 9 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है आपको 9 दिया हुआ है। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 9 अनुपात या 9/40, या आपको क्या मिल जाएगा 9:40। हो रहा है क्लियर। तो चलिए, तो ये रहा हमारा त्रिभुज पर आधारित जितने भी प्रश्न थे ये आप लोगों ने देखे। लगभग सारे वैरायटी के जो आपके क्वेश्चन थे, जितने भी हमने त्रिभुज के संबंध में हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी थी, जितने भी हमने उसके अंतर्गत थ्योरी पोर्शन को कवर किया था, सब पर आधारित एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हमने क्वेश्चन के माध्यम से नहीं समझा। तो सारा कुछ यहां से हमने कवर किया। करीबन हमने त्रिभुज पर 4 क्लास ले ली। जो हमारे ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चन वाली क्लास थी, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, मतलब गलती से टेक्निकल कारण से क्या हो गई, ये 2 क्लास में कन्वर्ट हो गई। ये आपको एक ही क्लास में मिलना था, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि साउंड ना आने के कारण ये आपका एक क्लास 2 क्लास में कन्वर्ट हो गई। कोई बात नहीं। तो हमने त्रिभुज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके आने वाले एग्जाम में त्रिभुज से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। त्रिभुज से एक क्वेश्चन आना एकदम 100% तय है, पहली बात। अब आप कहोगे सर एक क्लास के लिए आपने 4 घंटे पढ़ाया। मैं आपको बता रहा हूं कि 4 घंटे क्या आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ जाए या आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ जाए, इस एक नंबर की वैल्यू आप याद रखना। यदि मान लीजिए कि कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गए और आपने इजी से लेके आपने टफ क्वेश्चन को भी आपकी क्लास में सॉल्व किया है, सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। सिलेक्शन नहीं पाना है तो आप जो करना है करते रहो, मेहनत बस नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि कंपटीशन छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में या बात कर लें शिक्षक भर्ती परीक्षा में,
इतना भयंकर का होने वाला है कि आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि पॉइंट पॉइंट में आप लोगों का क्या सिलेक्शन जाएगा, इसीलिए कोई भी कसर मत छोड़िएगा। यदि आपको अपनी एक सीट तय करना है तो आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैंने भी अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, किसी प्रकार की मेहनत में कमी नहीं रखी है। तो चलिए, इस प्रकार से आपका त्रिभुज वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त के बाद में चालू करेंगे आपका क्षेत्रफल, एरिया, जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, समानांतर चतुर्भुज का देखेंगे, आयत का देखेंगे, वर्ग का देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। और उसके बाद में हम आने वाली 2 से 3 क्लास में क्या पढ़ेंगे, आपका आयतन, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम क्या पढ़ते हैं, घन, घनाभ पढ़ते हैं, आपका क्या पढ़ते हैं, सिलेंडर पढ़ते हैं, बेलन पढ़ते हैं, शंकु पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल और आयतन को आने वाली क्लास में कवर करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपका मैथ्स का सिलेबस मान के चलिए 5 से 6 क्लास में आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं जब तक अगली क्लास में। आप सभी को क्या बहुत बहुत नमस्कार।